दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में जीत किसकी होती है? क्या जीत उस इंसान की होती है जिसके पास ताकत होती है, या फिर उस इंसान की जिसके पास पैसा, रुतबा और बड़ी सेना होती है? अगर आप यही सोचते हैं, तो शायद आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास की हर सबसे बड़ी जीत के पीछे सिर्फ तलवार की धार नहीं रही, बल्कि दिमाग की धार रही है। और यही सच हमें बताता है, दिमाग से खेलो, तभी जीत होगी। अब जरा एक पल रुकिए, कल्पना कीजिए उस समय की, जब राजमहल षड्यंत्रों से भरे होते थे, जहां दोस्त और दुश्मन में फर्क करना असंभव था, जहां मुस्कुराता चेहरा भी जहर से भरा हो सकता था, जहां शक्ति से ज्यादा मायने रखती थी चालबाजी। उस दौर में एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने पूरे खेल को बदल दिया, जिसने सिखाया कि राज सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता तलवार से नहीं, बल्कि दिमाग से तय होता है। वह थे आचार्य चाणक्य। दोस्तों, चाणक्य का नाम आते ही हमारे मन में एक ऐसी छवि उभरती है, एक साधारण सा ब्राह्मण, लेकिन भीतर से आग की तरह प्रज्वलित, चेहरे पर संकल्प की कठोरता, आंखों में दूरदर्शिता की चमक और शब्दों में ऐसी नीति जो पीढ़ियों को दिशा दे सके। वह जानते थे कि इस दुनिया में जो केवल भावनाओं के सहारे चलता है, वह हार जाता है, क्योंकि भावनाएं क्षणिक होती हैं, लेकिन बुद्धि शाश्वत होती है। चाणक्य ने कहा था, यदि आपको जीत चाहिए तो अपने दिल से नहीं, दिमाग से खेलो, क्योंकि दिल भावनाओं में बह जाता है, लेकिन दिमाग हर चाल को समझता है। लेकिन सवाल यह है, क्या दिमाग से खेलना इतना आसान है? क्या हर परिस्थिति में शांत रह पाना संभव है? क्या हर इंसान दूसरों की चालें समझ सकता है? यहीं से शुरू होता है वह रहस्य, यहीं से शुरू होती है चाणक्य नीति की गहराई। जरा सोचिए, एक साधारण ब्राह्मण का पुत्र, न धन, न सेना, न राज्य, फिर भी उसने तय कर लिया कि वह उस समय की सबसे बड़ी सत्ता नंद वंश को मिटाकर दिखाएगा। क्या यह पागलपन था, या फिर दूरदर्शिता का चरम? चाणक्य ने दुनिया को यह दिखा दिया कि जीतने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है सही सोच की, सही समय की और सही योजना की। उन्होंने समझाया कि दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर आप उसकी कमजोरियों को पहचान लेते हैं, तो उसकी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी हार बन सकती है। दोस्तों, जिंदगी भी तो बिल्कुल यही खेल है ना? हर दिन हम किसी न किसी युद्ध में उतरते हैं। कभी यह युद्ध पैसों का होता है, कभी रिश्तों का, कभी करियर का, और कभी अपने ही डर से लड़ाई का। हर जगह लोग हमें हराने की कोशिश करते हैं, कभी सामने से, कभी पीछे से, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है जिसने हर चाल को समझकर खेला, जो बिना गुस्से में आए, बिना डर में दबे, बस दिमाग से सोचा और सही वक्त पर सही कदम उठाया। चाणक्य ने हमें यह भी सिखाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जीत निश्चित हो, तो कभी भी जल्दबाजी में निर्णय मत लो, भावनाओं में बहकर मत खेलो, क्योंकि एक गलत निर्णय तुम्हें जीवन भर पछतावे की आग में जला सकता है। उन्होंने कहा, जिस तरह शतरंज में प्यादा भी सही चाल पर चलकर खेल की दिशा बदल देता है, उसी तरह जीवन में सबसे छोटी योजना भी जीत का रास्ता बना सकती है। अब सोचिए, अगर आपके सामने दो रास्ते हों, एक रास्ता दिल का जो भावनाओं में डूबा है, और दूसरा रास्ता दिमाग का जो ठंडा है लेकिन सही, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? ज्यादातर लोग दिल का रास्ता चुनते हैं और फिर हार जाते हैं, क्योंकि दिल आपको भावुक बना देता है और भावुक इंसान आसानी से धोखा खा जाता है। लेकिन जो इंसान दिमाग से खेलता है, वह हर भावनाओं को नियंत्रित करता है, वह सही मौके पर सही चाल चलता है और अंत में वही जीतता है। दोस्तों, यही चाणक्य नीति का रहस्य है। यही वह ज्ञान है जिसने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त मौर्य को महान सम्राट बना दिया। यही वह शिक्षा है जो हमें बताती है, जीत उस इंसान की होती है जो सबसे पहले अपने मन और भावनाओं पर विजय पा लेता है, क्योंकि जो अपने भीतर के तूफानों को शांत कर देता है, दुनिया का कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। अब एक पल के लिए सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने गुस्से में आकर कोई फैसला लिया और बाद में पछताया? कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने किसी की मीठी बातों में आकर भरोसा किया और बाद में चोट खाई? कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने लालच में आकर कदम उठाया और अंत में सब कुछ खो दिया? अगर यह सब आपके साथ हुआ है, तो समझ लीजिए
आप दिल से खेलें। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप दिमाग से खेलना शुरू करें। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका संयम और उसकी रणनीति है। जो संयमित रहता है और जो रणनीति से चलता है वह अजेय हो जाता है। तो दोस्तों, यह अध्याय, यह विचार, यह शुरुआत आपको उसी ओर ले जाएगी जहां आप समझेंगे कि जीतने के लिए सिर्फ दौड़ना नहीं बल्कि सही दिशा में चलना जरूरी है। जहां आप सीखेंगे कि भावनाएं आपकी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती हैं और विवेक आपकी सबसे बड़ी ताकत। जहां आप जानेंगे कि कैसे चाणक्य ने हर चाल को पढ़ा, हर परिस्थिति को मोड़ा और इतिहास रच दिया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप अपनी जिंदगी का खेल दिमाग से खेलेंगे या फिर दिल से हार मान लेंगे? तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक ऐसे सफर की जो आपको आपके भीतर के योद्धा से मिलवाएगा। एक ऐसे सफर की जो हर हार को जीत में बदलने का रास्ता दिखाएगा। एक ऐसे सफर की जो साबित करेगा कि जीत हमेशा दिमाग वालों की होती है। क्योंकि याद रखिए, दिमाग से खेलो तभी जीत होगी। चैप्टर 1, द हिडन बैटलफील्ड। दोस्तों, हर इंसान अपनी जिंदगी को सामान्य समझता है। हम सोचते हैं कि हमारी सुबह शाम बस साधारण सी भागदौड़ में बीतती है। लेकिन सच तो यह है कि हर दिन, हर पल हम एक युद्ध भूमि पर खड़े हैं। हाँ, आपने सही सुना, युद्ध भूमि। आपका घर, आपका ऑफिस, आपकी गली, आपका कारोबार, यहां तक कि आपके रिश्ते, सब एक युद्ध भूमि है। बस फर्क इतना है कि यहां तलवारें नहीं टकराती, यहां खून नहीं बहता, यहां टकराते हैं विचार, यहां बहता है छल का जहर और यहां टूटते हैं भरोसे के किले। और इस युद्ध भूमि में जीत उसी की होती है जो दिमाग से खेलता है। सोचिए, सुबह जब आप जागते हैं उस वक्त से ही यह खेल शुरू हो जाता है। कभी कोई आपके विश्वास का फायदा उठाना चाहता है, कभी कोई आपके उत्साह को तोड़ना चाहता है, कभी कोई आपको लालच में फंसाना चाहता है। यह सब खेल हैं, चालें हैं और इन्हें पहचानना ही असली कला है। चाणक्य ने कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि भीतर बैठा उसका मोह है। क्या मतलब? मतलब यह कि असली लड़ाई तलवार से नहीं, भावनाओं से है। जो व्यक्ति अपने मोह, अपने गुस्से, अपने लालच और अपने डर को जीत लेता है, उसे बाहरी दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अब जरा कल्पना कीजिए उस समय की जब भारत में नंद वंश का राज था। शक्ति, वैभव, धन, सब कुछ उनके पास था। लेकिन इस शक्ति के पीछे था अहंकार। और जहां अहंकार होता है वहां विनाश निश्चित होता है। उसी समय चाणक्य ने खेल शुरू किया। न उनके पास सेना थी, न सोना, लेकिन उनके पास था रणनीति। उन्होंने समझा कि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि दिमाग में भी लड़ा जाता है। और अगर आप दिमाग जीत लें तो युद्ध अपने आप जीत लिया जाता है। दोस्तों, यह अध्याय आपको यह समझाने के लिए है कि जिंदगी का हर मैदान एक हिडन बैटलफील्ड है। और इस बैटलफील्ड में आपको जो हथियार चाहिए वह तलवार नहीं है बल्कि धैर्य, विवेक और चाणक्य की नीति है। चाणक्य का मानना था कि हर परिस्थिति में दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता भावनाओं का होता है, दूसरा रास्ता बुद्धि का। जो भावनाओं से चलता है वह पल भर को सुख पा लेता है लेकिन अंत में हार जाता है। और जो बुद्धि से चलता है वह मुश्किलें सहता है लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। अब आप ही बताइए, क्या आप कभी गुस्से में कोई फैसला लेकर पछताए हैं? क्या आपने कभी किसी की मीठी बातों में आकर अपना नुकसान किया है? क्या आपने कभी डर के कारण सही कदम उठाने से खुद को रोक लिया है? अगर हां, तो यह सब आपकी भावनाओं की चाल थी। आप बैटलफील्ड में उतरे, लेकिन हथियार आपने भावनाओं को बना लिया और परिणाम हार। चाणक्य ने हमें सिखाया कि इस छिपे हुए युद्ध में जीतने के लिए आपको अपनी भावनाओं को काबू में करना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो आपके भीतर छिपा है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान हर बार गुस्से में आकर निर्णय लेगा तो क्या वह कभी जीत पाएगा? नहीं, क्योंकि गुस्सा आपके विवेक को अंधा कर देता है। अगर कोई लालच में आकर चाल चलेगा तो क्या वह सफल होगा? नहीं, क्योंकि लालच हमेशा जाल में ले जाता है। अगर कोई डर से पीछे हट जाएगा तो क्या वह विजय पा सकता है? नहीं, क्योंकि डर आपको जकड़ लेता है। यही कारण है कि चाणक्य बार बार कहते थे, दिमाग से खेलो तभी जीत होगी।
दोस्तों, ये पहला अध्याय आपको यही रहस्य खोलकर दिखाता है कि आपकी जिंदगी कोई साधारण कहानी नहीं है। आप हर दिन एक छिपे हुए युद्ध का हिस्सा हैं, और इस युद्ध में ना आप तलवार से जीत सकते हैं, न भावनाओं से। आप जीत सकते हैं केवल दिमाग से। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपनी भावनाओं के बंदी बने रहेंगे या फिर दिमाग को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे? यही फैसला आपके जीवन की जीत और हार तय करेगा। चैप्टर 2, द गेम ऑफ इल्यूजन्स। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस दुनिया में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है? कभी कभी जो दोस्त लगता है वही सबसे बड़ा दुश्मन निकलता है। कभी जो मुस्कान सामने दिखती है उसके पीछे घृणा छिपी होती है, और कभी जो रास्ता आसान दिखता है वही आपको सबसे बड़ी खाई में ले जाता है। यही है मायाजाल का खेल, और इसी खेल को समझना जीतने का सबसे पहला नियम है। चाणक्य ने कहा था, इस संसार में वही व्यक्ति सुरक्षित है जो दूसरों की बातों पर तुरंत विश्वास नहीं करता, क्योंकि जो सामने दिखता है अक्सर वही सच नहीं होता। जो कहा जाता है वही वास्तविकता नहीं होती, और जो सुनाई देता है वह हमेशा भरोसे के लायक नहीं होता। जरा सोचिए, अगर आप बाजार में जाते हैं और कोई व्यापारी बड़ी मीठी आवाज में कहे, भाई साहब, यह सामान आपके लिए बिल्कुल मुफीद है, क्या आप उसकी मुस्कान देखकर सामान खरीद लेंगे? अगर हां, तो शायद आप हार चुके हैं, क्योंकि व्यापारी की मुस्कान सिर्फ सौदे की चाल है। यह कोई सच्चा प्यार नहीं, बल्कि एक खेल है, माया का खेल। दोस्तों, जिंदगी भी बिल्कुल ऐसा ही है। लोग आपको शब्दों से फंसाते हैं, हाव भाव से भ्रमित करते हैं, और आपके भरोसे को हथियार बनाते हैं। अगर आप इन भ्रमों में फंस जाते हैं तो आपका अंत तय है, लेकिन अगर आप चाणक्य की नीति को समझते हैं तो हर भ्रम आपके लिए अवसर बन सकता है। इतिहास गवाह है, नंदवंश के दरबार में हर ओर वैभव, चमक धमक और शानो शौकत थी। राजमहल सोने चांदी से चमकते थे, दरबारी रेशमी वस्त्र पहनते थे, लेकिन इस सुनहरी परत के पीछे छिपा था भ्रष्टाचार, अन्याय और षड्यंत्र। लोग भ्रम में जी रहे थे कि सत्ता स्थायी है, लेकिन चाणक्य ने इस भ्रम को तोड़ दिया। उन्होंने कहा, जो सत्ता अन्याय पर खड़ी होती है वह चाहे कितनी भी चमकदार क्यों ना हो, वह टिकती नहीं, वह ढहती है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी यही भ्रम मौजूद है। कभी यह भ्रम होता है कि पैसा ही सब कुछ है, कभी यह भ्रम होता है कि रिश्ते हमेशा वैसे ही रहेंगे जैसे आज हैं, कभी यह भ्रम होता है कि ताकत हमेशा हमारे पास रहेगी। लेकिन सच क्या है? पैसा आता है और चला जाता है, रिश्ते बदलते हैं, ताकत कभी किसी की स्थायी नहीं रही। यानी असली खिलाड़ी वही है जो भ्रम को पहचान ले। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति भ्रम को समझ लेता है वही उसे तोड़ सकता है, और जो उसे तोड़ देता है वही विजेता बनता है। अब एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी किसी इंसान पर आंख मूंद कर भरोसा किया और वही इंसान आपको धोखा देकर चला गया? क्या आपने कभी किसी पर जरूरत से ज्यादा विश्वास किया और बाद में उसका फायदा उठाया गया? अगर हां, तो समझ लीजिए आप भ्रम के खेल में हार गए। लेकिन अगर आपने यह सीख लिया कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर शब्द सही नहीं होता, हर वादा पूरा नहीं होता, तो आप इस खेल में जीतना शुरू कर देंगे। चाणक्य ने यहां तक कहा था, संसार का सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो हर किसी की बात पर विश्वास कर लेता है। इसलिए उन्होंने हमें सिखाया कि भरोसा करना है तो आंख बंद करके नहीं, बल्कि बुद्धि खोलकर करना है। दोस्तों, यह माया जाल का खेल इतना खतरनाक है कि इसमें बड़े बड़े साम्राज्य डूब गए। राजा अगर चापलूस दरबारियों की मीठी बातों में फंस जाए तो उसका राज्य समाप्त हो जाता है। व्यापारी अगर हर झूठे वादे में विश्वास कर ले तो उसका व्यापार डूब जाता है, और इंसान अगर हर रिश्ते को बिना परखे स्वीकार कर ले तो उसका जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए चाणक्य ने हमें यह सूत्र दिया, जो जैसा है उसे वैसा ही देखो, उसके दिखावे में मत उलझो। यानी अगर कोई दुश्मन आपके सामने मुस्कान लेकर आता है तो समझो उसके पीछे जरूर कोई चाल है। अगर कोई दोस्त बार बार आपकी तारीफ करता है तो हो सकता है कि वह आपके संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहता हो। अगर कोई रास्ता बहुत आसान दिख रहा है तो सोचो, कहीं यह जाल तो नहीं। दोस्तों, चैप्टर 2 हमें यह सिखाता है कि जिंदगी असल में इल्यूजन्स का खेल है। यहां हर ओर धोखे की परतें हैं,
जो इन परतों को देख लेता है वही असली विजेता बनता है, और जो दिखावे में उलझ जाता है वह बर्बाद हो जाता है। तो सवाल यह है, क्या आप इल्यूजन्स के इस खेल को पहचान पाएंगे? क्या आप हर झूठी मुस्कान और हर नकली दोस्त को समझ पाएंगे? या फिर आप उसी जाल में फंसते रहेंगे जहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है? याद रखिए, दिमाग से खेलो, तभी जीत होगी, क्योंकि इस इल्यूजन्स की दुनिया में दिल से खेलने वाले हमेशा हार जाते हैं। तो दोस्तों, यही थी चाणक्य की अद्भुत नीतियां। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हो चाणक्य, जय हो नीति।